एक ही शेर है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और दलितों के वास्ते लड़ने वाला, हमारी कौम के वास्ते लड़ने वाला असदुद्दीन ओवैसी। एक ही पार्लियामेंट के अंदर जो बैठ के जो बोलते हैं वो किसी में दम नहीं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उज्जल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल सितरंगा, नभोद्गमा में गावे, तव समावे गाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से तमाम बाशिंदों को और बिलखुसूस शहर बेंगलोर के तमाम बाशिंदों को यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ही हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे बेंगलोर के सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की निगरानी में, बल्कि आपकी मौजूदगी में सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर फ्लैग होस्टिंग भी हो रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर यौम जमहूरिया के सिलसिले में हम लोगों को पैगामात भी दे रहे हैं। तो अब आपके चैनल के ज़रिए से भी हम लोग यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है और ये जमहूरिया, यौम जमहूरिया जिसको कहते हैं, आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे भी इसको कहा जा सकता है, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद ये दस्तूर तैयार हुआ और इसको जो है पास करने से पहले एक एक शिक़ के ऊपर बड़ी लंबी लंबी बहसें हुई और बड़ी लंबी चौड़ी बहसों के बाद इसको अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम किया गया और इसको पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है नाफिज किया गया। तो गोया कि 26 जनवरी 1950 के अंदर ये दस्तूर तैयार होकर के मंजूर भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लिहाजा इस मौके से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा दस्तूर तैयार हुआ है ये बड़ा ख़ूबसूरत दस्तूर है, इसको बड़ा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस दस्तूर के अंदर हिंदुस्तान के रहने वाले हर इंसान को और हर मज़हब के मानने वाले को उसके मज़हब के ऊपर मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ अमल करने की जो है इजाज़त दी गई है, इख्तियार दिया गया है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन जो है कुछ दिनों से बिलखुसूस मज़लूम तबक़ात को, माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। उसके अंदर भी ख़ास तौर से मुसलमानों और दलितों के ऊपर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो आप हजरात से जो है ढके छुपे नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगा मुसलमानों से और तमाम मज़लूम तबक़ात से कि वो जो है नाउम्मीद ना हो और जो है खौफ व हरास के अंदर मुब्तला ना हो। वो अपने हुकूक़ को समझने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करें और जो अपने हुकूक़ को हासिल करने के तरीक़े हैं उन हुकूक़ को हासिल करने वाले करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को यानी मज़लूम तमाम तबक़ात को, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हों, चाहे ईसाई हों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान करने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्म संसद हुई है और उसके अंदर साफ तौर से मुसलमानों को मारने, काटने, जलाने, उनके घरों को नज़र आतिश करने, बल्कि हिंदुस्तान से भगा देने की जो है कोशिशें की जाती रही हैं। मैं तो इस मौके पर हमारे डॉक्टर कलीम आजिज़ मरहूम का एक शेर कहना चाहूँगा कि हम इसी गली की हैं खाक से, यहीं खाक अपनी मिलाएंगे,
हम इसी गली की हैं खाक से, यहीं खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं, ना निकाले आपके जाएंगे। दुनिया के अंदर आज तक कोई इंसान मैकालाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को जो है इस मुल्क की सरजमीन से निकाले किए हैं। इसके बारे में आप पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? इंशाअल्लाह हर मुसलमानों से मैं यही इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, हर मुसलमान ये यौम आज़ादी मनाना पड़ेगा और क़यामत तक हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले जो आज़ादी के लिए जान दिए वो मुसलमान थे, अशफाक़ उल्लाह खान थे वो। और 50,000 मुसलमान जो उलमा इकराम हमारे यूपी के अंदर फांसी पर चढ़े मुसलमान थे। और इंशाअल्लाह जो छाती पे गोली खाए मुसलमान थे, पठान थे वो। हम लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े हैं, जिए हैं। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेंगे भी और जिएंगे भी और हमारा हक़ लेंगे भी हम। इंशाअल्लाह हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। हमें ये बताइए, आप कितने सालों से यहाँ फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 साल से कर रहे हैं। अब इस MIM तरफ से आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं रिपब्लिक डे के दिन? MIM की तरफ से पब्लिक को मैं ये देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए बच्चों को। आज मुसलमान को पीछे ढकला जा रहा है, आगे नहीं है मुसलमान। आज लाइन में खड़ो करके ढकल रहे हैं पीछे, जाओ। फिर लाइन में आगे हमारा नंबर आएगा तो फिर बोलेंगे अब फिर शुरू से आओ। मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है। हम लोग मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। और दूसरी बात क्या है, हमारे मुसलमानों के इलाके में गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल है, बहुत महंगी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल खोले जाए हमारे इलाके के अंदर, मुसलमानों के इलाके के अंदर। कहीं भी देखो तुम, ये हमारा पुलकेशी नगर है, यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। सरोजा नगर देखो, वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। हर जगह जाओ एजुकेशन की परेशानी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। सियासत तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की लगती है और किसी की नहीं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कांग्रेस की चाल है कि बोलो तो किधर भी, इधर भी मारो उधर भी मारो। लास्ट में हम जाके कहाँ जाते हैं? कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस वाले की समझ में आ चुका है, ये किधर भी जाओ मुसलमान हमारे पास आके झुकेगा, खाएंगे, कहीं भी लात खाएंगे, कहीं भी मार खाएंगे, ये हमारे पास आएंगे। इनको हम एजुकेशन नहीं देना चाहिए। अगर मुसलमान एजुकेशन में आ गया और पढ़ा लिखा बन गया तो अपना हक़, अपना हक़ लेना चाहता है। इसलिए कांग्रेस क्या चाहती है? नहीं, मुसलमान को नहीं पढ़ाना, सोच है इनकी। और दूसरी सोच कांग्रेस वालों के साथ RSS की तो सोच ऐसी है, मुसलमानों की गर्दनों काटो। ओपन बोलते हैं वो, मुसलमानों की गर्दनों काटने का है, मुसलमानों को कत्ल करो। ये हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। पार्टी का आदमी क्या बोलता है? मुसलमान नहीं रहना, मुसलमान को पीछे ढक लो, उसको कूली का काम दो। अब ऐसा हो गई है हमारी मुसलमानों की हालत, बैकवर्ड से भी ख़राब हो चुकी है हमारी, दलित से भी ख़राब बदतर ज़िंदगी है हमारी। कम से कम दलित के बच्चे तो भी 4 से 5%, 7% तो स्कूलों को जा रहे हैं। हमारे बच्चे 1.5 से 2% पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या है हमारे, अपना एजुकेशन कहाँ है? कौन दे रहा है? हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान को एकदम ख़त्म कर चुके हैं। 1 से 2%, हमें 18 से 19% हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हमें हमारा नौकरियाँ नहीं गवर्नमेंट के अंदर, पढ़ी नहीं है, हमारा इलम नहीं है, हमारा कुछ नहीं दे रही है कानून, हमारा बेकार कर दिया मुसलमानों को। हम ये MIM पार्टी से असदुद्दीन साहब ओवैसी की सदालत में मैं बोल रहा हूँ, 540 MP की कुर्सी हजरती है, ऐसा हिलती है जो बोलते हैं उठ के खड़के भागते हैं 540 MP।